Hello students, today we will discuss the effect of dielectric on various parameters when inserted between the plates of capacitor. Actually this topic is very important for 1 marks question from CBSE point of view. It can be asked in MCQs or in the fill in the blanks as well. So this has the two cases when dielectric is kept disconnected from the capacitor. दो चीज़ हैं इसमें, एक तो क्या कि suppose I have a capacitor that is connected to a battery. Suppose firstly we connect this capacitor with this battery and charge it till the charge is suppose Q naught. Here the capacitance is suppose C naught, electric field is E naught and potential is V naught. The energy stored in this capacitor is unit. Now we disconnect this battery. We disconnect this battery and insert dielectric inside it. हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे एक बार चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को और फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे इसमें. अब जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद ये सब पैरामीटर्स जो हमने इनिशियल पैरामीटर्स लिए हैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए बिना वो कैसे चेंज हो गए वो चीज़ पढ़नी है हमारे को इसमें. तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या है. सपोज पहले चार्ज क्या Q. अब जब बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर पे चार्ज कब होता है? जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर में चार्ज डेवलप हो जाता है. तो जब चार्ज बैटरी ही नहीं है तो चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो जो फाइनल हमारे पास Q आएगा दैट इज इक्वल टू Q नॉट. चार्ज रिमेन्स सेम. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी चार्ज सेम रहेगा. सेकंड जो हमने पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? ई नॉट थी. अब कैसे चेंज होगी? आप सबको पता है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे चेंज होती है. रिड्यूस हो जाती है डाइलेक्ट्रिक डालने पे. क्यों? क्योंकि उसमें हम डाइलेक्ट्रिक डालने पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाउंड चार्ज आता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से. तो ई नॉट किया जाता है ई नॉट बाई के, सबने पढ़ा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड बाय 1 बाय के टाइम्स. रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है ऐसा बोलेंगे. नाउ थर्ड पैरामीटर वी हैव टू स्टडी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा. अब देखो V इज इक्वल टू ई बाई डी. ये कहाँ से आया? आप सबने पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स. जब ये x के साथ चेंज नहीं हो रहा था हम इसको लिख सकते हैं V. So we have studies E equal to minus dV by dx. Sorry, this V equal to, so V equal to E into D. And what is E naught? When the battery is disconnected and dielectric is inserted, this is E naught by K into D. That is equal to E naught into D is V naught by K. So potential is equal to V naught by K. Potential is also reduced to 1 by K times. So the next parameter is, let us take capacitance. Capacitor is just an instrument like thing. Capacitor is just a device. Capacitance is the property. हमें capacitance find out करनी है. capacitance कितना होगा? अब capacitance निकालने के लिए कैसे करेंगे? C is equal to Q by V. C क्या होता है? Q by V. Q is equal to CV हम फॉर्मूला पढ़ते हैं. C is Q by V. Q is equal to Q naught. V is V naught by K. तो ये कितना हो जाएगा? K ऊपर चला जाएगा. V naught by K naught. That is equal to K into C naught. So according to this capacitance is increased by K times. Capacitance क्या हो जाएगी हमारी? K टाइम से इंक्रीज हो जाएगी. So the next what is left? The energy stored. आपने एनर्जी स्टोर्ड पढ़ा है क्या? U हाफ CV स्क्वायर. 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं. हम हाफ CV स्क्वायर से निकाल के देखते हैं. U इज टू हाफ CV स्क्वायर. अब इसको करेंगे. C कितना चेंज हुआ? K C नॉट से V इज
वी नॉट बाई के स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाय के स्क्वायर। के से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसमें हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ 1 बाई के। अगर बाहर ले लें कितना बचेगा हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू नॉट बाई के। सो एनर्जी stored is also reduced to 1 by k times। तो अभी हमने इसमें टॉपिक में क्या पढ़ा कि जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक बार बैटरी से कैपेसिटर चार्ज करने के बाद जब उस पर क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा सपोज, तो हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, तो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी 1 बाई के टाइम से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा 1 बाई के टाइम से, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा के टाइम से। के इज और के क्या है हर जगह क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एनर्जी डेंसिटी इज ऑल्सो रिड्यूसेस टू 1 बाई के टाइम्स। So next we will study when the battery is kept connected and dielectric is then inserted। अब क्या है बैटरी कनेक्टेड ही है और हम उसको डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड है। अब जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं इसमें, क्या चीज़ सेम रहनी चाहिए, पोटेंशियल। पोटेंशियल हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगा, पोटेंशियल रिमेन्स सेम अक्रॉस कैपेसिटर। इससे पहले वाले केस में क्या चीज़ सेम रही थी, चार्ज सेम रहा था, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज जितना है चार्ज उतना रहेगा। इस केस में क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड है तो क्या चीज़ सेम रहेगी, पोटेंशियल। तो इसमें अब अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं वही सब कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने सबसे पहला तो पढ़ लिया क्या चीज़, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब V इक्वल टू वी नॉट, इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज चार्ज। अब चार्ज देखते हैं कैसे चेंज होगा। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी। कैपेसिटेंस चाहे हम बैटरी कनेक्टेड रखें या चाहे हम बैटरी को डिसकनेक्टेड रखें, कैपेसिटेंस हमेशा सेम ही रहता है। कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है के टाइम से। सी नॉट एंड चार्ज इज वी नॉट, सो Q इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट। कितना हो गया, के इंटू क्यू नॉट। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस में क्या होता है, C is Q by V, K is K Q naught by V naught is K C naught। तो capacitance is always increased to K times। So now what is electric field here? Electric field पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे देख सकते हैं, E क्या होता है, dV by dx, V by d। वोल्टेज पोटेंशियल सेम रह रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस तो हमने चेंज नहीं किया, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, E नोट के ही सेम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा उसके अक्रॉस, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें सेम ही रहेगी। तो लास्ट थिंग इज एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड कैसे चेंज होगी, सेम। U क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी इज के सी नॉट, वी इज वी नॉट स्क्वायर, वी चेंज नहीं होता इसमें, दैट इज इक्वल टू हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। तो इसमें एनर्जी के टाइम से इंक्रीज होगी। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, एनर्जी रिड्यूस हो रही थी, इसमें एनर्जी विल इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। कब इंक्रीज होगी, जब हम बैटरी कनेक्टेड या और इसमें हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, किसी कैपेसिटर में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं। कैपेसिटर है किसी बैटरी से कनेक्टेड है और हम इसमें कुछ पर्टिकुलर थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं, इसके बीच में डिस्टेंस दिया है, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट तरीके से चेंज होते रहेंगे। तो आपको इसमें यही चीज़ याद रखना कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है और क्या चीज़ सेम रह रही है।